Hello, good morning, dear student. I am Manfar Maurya. Today in class 11th, we read about nomenclature. We read about nomenclature. Nomenclature. Dear student, हम nomenclature के बारे में पढ़ेंगे. There is a three type of nomenclature. जो dear student, यहाँ पे three type of nomenclature. There are three type of nomenclature. ठीक है, नॉमेनक्लेचर तीन प्रकार से किया गया. जो पहला नॉमेनक्लेचर था उसको हम पॉलिनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते थे. बट दिस नॉमेनक्लेचर बाद में चलकर इसको अनएक्सेप्टेबल कर दिया गया, एक्सेप्टेबल नहीं हुआ. तो पहले टाइप का जो नॉमेनक्लेचर होता था उसको हम कहते हैं पॉलिनॉमिनल. नॉमेनक्लेचर. पॉलिनॉमिनल नॉमेनक्लेचर क्या है? ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे पॉलिनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में क्या है. ये नॉमेनक्लेचर 70-80 के पहले था. ठीक है ना, 70-80 बिफोर. ठीक है, ये उनके पहले था. ठीक है ना. अब इस प्रकार के नॉमेनक्लेचर में लैटिन वर्ड का यूज किया जाता था. किस वर्ड का? लैटिन वर्ड का. लैटिन वर्ड का क्या किया जाता था? यूज किया जाता था. और इसमें किसी भी स्पीसीज को जब नाम दिया जाता था तो उस स्पीसीज के कई नाम्स दिए जाते थे, जिससे बाद में एक ही इंडिविजुअल्स के इतने लंबे लंबे और इतने बड़े नाम हो जाते थे, जिससे इसको क्या कर दिया गया, दिस नॉमेनक्लेचर इज लेंदी एंड डिफिकल्ट टू रिमेम्बर. ठीक है, जैसे इसमें कई नाम दिए जाते थे. एक ही ऑर्गेनिज्म के आर्ट या एक काफ़ी बड़े बड़े नाम दिए जाते थे, और बड़े नाम होने की वजह से ये नॉमेनक्लेचर काफ़ी लेंदी हो गया और उसको याद करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया. ठीक है, तो इसका जो ड्रॉबैक था, इस नॉमेनक्लेचर का जो ड्रॉबैक था वो क्या था कि these names were lengthy and difficult to remember. These names were lengthy and difficult to remember. ये काफ़ी लेंदी था तो याद करने में कठिनाई होती थी. दूसरा नॉमेनक्लेचर जो आया उसको कहा गया बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर. दूसरे नॉमेनक्लेचर को क्या कहा गया? बायो नॉमिनल नॉमेनक्लेचर. ठीक है, तो बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में क्या दिया गया था? इसमें
इसको सबसे पहले बाउमनी फर्स्ट हु गेव आइडिया ऑफ बायोनॉमिनल नेचर, ठीक है। तो बट इट इंट्रोड्यूस्ड एंड क्रिएटेड बाय कैरोलस लीनियस, इसको सबसे पहले बताने वाले जो थे बायोनॉमिनल को, उसको सबसे पहले बाउहिन थे। बाउहिन साइंटिस्ट थे जिनको ने इसके बारे में बाउहिन गेव आइडिया ऑफ दिस नॉमेनक्लेचर। हो सकता है आपके बुक में ये ना दिया हो, ठीक है, लेकिन इस टाइप के नॉमेनक्लेचर को बाउहिन ने सबसे पहले आइडिया दिया था कि बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नॉमेनक्लेचर होना चाहिए वो बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने सिर्फ आइडिया दिया था, लेकिन इन्होंने क्रिएट नहीं किया था किस प्रकार से नाम दिया जाएगा, बट इट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस। इसलिए बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर का जो सबसे बढ़िया श्रेय जाता है वो जाता है किसको, कैरोलस लीनियस। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं बट इट introduced is introduced and created या क्रेडिटेड हम कह सकते हैं, क्रेडिटेड ऐसे, इसकी क्रेडिट किसको जाती है, क्रेडिटेड टू कैरोलस लीनियस। किसको जाता है, कैरोलस लीनियस को ये श्रेय जाता है, ठीक है। ये बायोनॉमिनल का जो नॉमेनक्लेचर का श्रेय है वो किसको जाता है, कैरोलस लीनियस को जाता है। इन दिस मेथड बायोलॉजिस्ट यूज ओनली 2 लैटिन वर्ड। इसमें इन दिस टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर में क्या किया जाता था, इन दिस टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इस प्रकार के नॉमेनक्लेचर में यूज्ड ओनली 2 वर्ड, यूज्ड ओनली टू लैटिन वर्ड, वर्ड्स। इसमें केवल 2 लैटिन वर्ड का यूज किया जाता था फॉर नेमिंग, फॉर नेमिंग, नाम देने के लिए। जो फर्स्ट वर्ड था उसको हम कहते थे जेनरिक नेम। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट generic name and second word, यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं फर्स्ट वर्ड और यहाँ पे सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पेसिफिक नेम,
ठीक है। फर्स्ट नेम को क्या कहा जाता था, जेनरिक नेम, और सेकेंड वर्ड को हम उसको कहते थे स्पेसिफिक नेम। जैसे हम प्याज को, जैसे प्याज है यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर हम प्याज को लें तो अगर हम कहें प्याज का नॉमेनक्लेचर करना है तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ देखिए। तो जैसे लाइक दैट प्याज है, प्याज, ठीक है। प्याज का नाम लिखने से पहले हमको उसका जेनरिक नेम लिखना पड़ता था। तो प्याज का जब साइंटिफिक नेम लिखा गया तो उसको ऐसे लिखा जाता था, एलियम सीपा, एलियम सीपा। एलियम रिप्रेजेंट जेनरा, ये जेनरा को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये सीपा जो है ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती, स्पीसीज। स्पीसीज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो इस टाइप का जो नॉमेनक्लेचर होता है इसको हम कहते हैं बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट टाइप का जो नॉमेनक्लेचर आया मॉडर्न में, जिसको हम कहते हैं ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्या है, ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, और ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में ये दिखाया गया था कि इट डिस्क्राइब सब स्पीसीज। इसमें जो पहला नेम लिखा जाता था उसको हम कहते थे जेनरिक नेम, जेनरिक नेम, और इसका सेकेंड जो नेम था उसको हम कहते थे स्पेसिफिक नेम, या स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, या ऐसे हम कह सकते हैं। और जो तीसरा नाम था उसको कहते हैं सब स्पेसिफिक नेम, सब स्पेसिफिक नेम। तो 3 नेम से इसको लिखा जाता था। जैसे इन इंडिया, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थ्री नेम, जैसे आप यहाँ पे दिखा सकते एग्जाम्पल के तौर पे, होमो सेपियंस। ठीक है, तो होमो मतलब ह्यूमन का जेनरिक नेम हो गया, ये स्पीसीज और ये सब स्पीसीज। तो यहाँ पे इस टाइप के नॉमेनक्लेचर को हम क्या कहते थे, ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। तो इस प्रकार जो है बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर और ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब इसके कुछ रूल होते हैं, इस रूल को हम नेक्स्ट डे बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट। द सिस्टम ऑफ बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, उसका जो रूल है, उसका रेगुलेशन है, किस प्रकार से किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।